हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स पर। और आज की वीडियो के अंदर तैयार हो जाए सारे क्लास 10th के बच्चे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉप के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि काफी बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर, प्रीवियस ईयर डिफरेंट स्कूल्स में हाफ ईयरली के अंदर रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देख रखा है। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जब देखते हैं, है गलती से उनसे अगर ये एक्सरसाइज खुल जाए, पहला क्वेश्चन देखते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ कहां से आ गया, इसमें करना क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। दे रखा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है आपको y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स। तो कभी भी अगर ऐसा टॉपिक आपके सामने आता है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको ये देखना है ग्राफ क्या दे रखा है। ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू p का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। और उस पॉलिनोमियल के साथ में जो ब्रैकेट में दे रखा है वो x दे रखा है। इसका मतलब यह है कि वो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो क्या है? वो x है। क्या है? x। अच्छा, अगर वेरिएबल x है तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि अब इस ग्राफ के अंदर जो ये आपकी लाइन दे रखी है, जो ये कर्व दे रखा है, ये x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा दोबारा, y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है, तो आपको ये देखना है कि ये y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है। जितनी बार टच कर रहा है उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहली फिगर हम लोग देखें, आप देख सकते हैं एक एक्स एक्सिस पे यहां पे टच कर रहा है। अच्छा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में टच करे, राइट हैंड साइड में टच करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जगह ये यहां पे टच कर रहा है, तो सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ जीरोस, तो पहले ग्राफ का हमारा एक जीरो हो गया। दूसरा देख सकते हैं आप, एक यहां टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है, तो दूसरे ग्राफ के दो जीरो हो गए। तीसरा कहां टच कर रहा है? एक जगह यहां, एक जगह यहां, एक जगह यहां, तो हमारे तीन जीरो हो गए। कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखना y इज इक्वल टू पी एक्स। अच्छा, यही अगर दे रखा होता x इज इक्वल टू पी वाई, तो फिर y एक्सिस देखते कि y एक्सिस पे किसी जगह टच कर रहा है। आगे देखें, दोबारा से सेम ही ग्राफ है, y इज इक्वल टू पी एक्स। x एक्सिस पे कहां टच कर रहा है? यहां टच कर रहा है, एक जीरो हो गया। ये टच कर रहा है, ये भी एक ही है। ये मत सोचना कि वो दो जगह से निकल रहा है, एक ही जगह पे टच कर रहा है। यहां पे एक, दो, तीन, चार, इसके चार जीरो हो गए, इसके चार जीरो हो गए। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां से आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको गिवन है, ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखें, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, अगर इसका जीरो फाइंड करना है तो सबसे पहली चीज है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। यहां से मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई वो 3 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो मैं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 कह सकता हूं। मतलब एक जीरो अगर मैं अल्फा उसको ले लूं तो वो रूट 3 आ गया। दूसरा रूट को अगर मैं बीटा ले लूं तो वो माइनस रूट 3 आ गया। ये दो हमारे इसके जीरोस आ गए। क्या आ गए? जीरोस आ गए। तो पहला स्टेप हो गया, वी हैव टू फाइंड द जीरोस, हमने फाइंड कर दिए। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ध्यान से देखिएगा, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा कि अगर ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि कभी भी अगर मैं सम ऑफ जीरोस लेता हूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेता हूं तो उसकी वैल्यू हमारी होगी सी अपॉन ए। क्या होगी वैल्यू? सी अपॉन ए। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, जीरोस निकालने हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं ए ले लूं, ए क्या होगा? ए देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं बी ले लूं, बी है मेरा एक्स का कोएफिशिएंट। अच्छा देखिए, इस पॉलिनोमियल में एक्स वाली टर्म दे रखी है? नहीं दे रखी, इसका मतलब है बी जीरो हो गया। फिर सी, सी होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना है यहां पे? माइनस 3 है। क्या है? माइनस 3। हमको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, हमारे पास अल्फा है, हमारे पास बीटा है। हम लोग लेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। क्या लेंगे हम लोग? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो कितना हो गया? रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, तो ये जीरो ही निकल के आ जाएगा क्योंकि रूट 3 से रूट 3 विल गेट कैंसल्ड आउट। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है? जीरो ही है। ए कितना है? 1, खैर फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो गया। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेपरेटली आपने सम ऑफ जीरोस निकाला, आपने माइनस बी अपॉन ए निकाला और आपने देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं।
अगला फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √3 इंटू -√3, ये आ गया -3, दिस विल बिकम -3। इसकी वैल्यू होती है C/A, C की वैल्यू है -3, A की वैल्यू है 1, तो ये भी -3 आ गया। देयरफॉर मैं ये भी कह सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो C/A के बराबर आ गया। तो ये दो चीजें हमको प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा जीरोस निकालने हैं, अल्फा बीटा निकाला, ए बी सी निकाला, जस्ट यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। सिंपल सा 3 नंबर का पेपर क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हमको जीरोस निकालने थे एंड वी जस्ट हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। जीरोस दे रखे हैं -3 और 2, तो मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू 2 है। अल्फा इज -3 एंड बीटा इज 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास रूट्स हैं, फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। क्या क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो हमको अल्फा और बीटा गिवन है, तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल दूं तो ये हो जाएगा -3 + 2 निकल के आ गया -1। अगर मैं अल्फा बीटा निकाल दूं तो वो निकल जाएगा -3 इंटू 2 निकल के आ गया -6। क्या निकल के आ गया, -6। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस सम की वैल्यू क्या है -1 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है 6। तो x² प्लस x, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, +6, ये जो है हमारी सिंपल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था, क्या चाहिए, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट ही गिवन होगा, है ना, लेकिन बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में पढ़ता नहीं है कि सम और प्रोडक्ट ही गिवन है, उस सम और प्रोडक्ट का भी दोबारा सम और प्रोडक्ट निकाल दिया, आंसर गलत हो गया। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहां पे हमको सिर्फ जीरोस गिवन थे, तो जीरोस गिवन थे तो पहले सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। पेपर में अगर सीधा सम और प्रोडक्ट गिवन है तो एक स्टेप कम हो गया, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे देखिए ये आ गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर ऑफ द जीरोस आर -7 एंड 12। सम हमको सीधा यहां पे -7 गिवन है, प्रोडक्ट हमको सीधा यहां पे 12 गिवन है। ठीक है, तो एक स्टेप क्या हो गया हमारा, कम हो गया। फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। तो दिस विल बिकम x² माइनस सम कितना है -7 इंटू x, प्रोडक्ट कितना है 12। तो x² प्लस 7x प्लस 12 इज अवर आंसर। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, कोई नहीं, रूट आ जाए कैसे भी आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तरीका सेम ही रहेगा। सम दे रखा है √2, प्रोडक्ट दे रखा है -3/2, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। फॉर्मूले में पुट करेंगे x² माइनस, फॉर्मूला बार बार लिखिए तभी याद होएगा, प्रोडक्ट x² माइनस सम कितना हो गया √2 इंटू x, प्रोडक्ट कितना हो गया -3/2। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैं लिख सकता हूं x² माइनस √2x माइनस 3/2। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आ रहा है तो आप उसका एलसीएम ले लीजिए और डिनोमिनेटर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो दिस विल बिकम 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि डिनोमिनेटर को इग्नोर क्यों करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 आता है और कल को मेरे को अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो ऑब्वियसली सी बात है पूरे पॉलिनोमियल को मैं क्या कर दूंगा, आई विल राइट 0, राइट हैंड साइड में 0 कर दूंगा। तो ये नीचे वाला 2 जो है ये तो अल्टीमेटली जाके 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बन जाएगा। तो इस 2 का कोई रोल हमारे पॉलिनोमियल के अंदर नहीं है, डिनोमिनेटर वाले 2 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तगड़ा क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या पॉलिनोमियल गिवन है, 3x² प्लस 5x
प्लस 13, ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आपको क्या करना होता है। अब जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, हमको पता है यार अल्फा और बीटा तो जीरोस हैं, ठीक है, अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसमें से मैं फटाफट अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दूं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूं और यहां पुट कर दूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे 5 दे रखा है, ये टर्म है 13 और ये टर्म है 3, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। 13 और 3 से क्या कभी भी प्लस माइनस करके 5 बनाया जा सकता है? नहीं बन सकता। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, यहां पे पॉलिनोमियल का जीरो निकालने में टाइम वेस्ट करेंगे, आपको नहीं करना। सीधा वहां चलते हैं कि जो हमको निकालनी है वैल्यू, क्या निकालनी है, हमको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहीं पे ही इसी का एलसीएम ले लूं अगर, तो क्या बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा हो गया। इसको मैं और सही से लिख दूं तो क्या अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हुआ कि नहीं हुआ। और ध्यान से देखिए, ये जो है ये सम है, ये जो है ये प्रोडक्ट है, किसका, अल्फा और बीटा का। तो इस इक्वेशन से देखकर क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कह सकता हूं माइनस बी अपॉन ए होती है, तो कितनी हो जाएगी -5 अपॉन 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कह सकता हूं सी अपॉन ए होती है, तो ये हो जाएगी 13 अपॉन 3। कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा है -5 अपॉन 3, ये है 13 अपॉन 3, 3 डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल आउट, -5 अपॉन 13 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जहां पे आप लोगों ने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने में टाइम निकाल दिया, आप ये समझ जाइए कि आपके आने वाले कुछ भी क्वेश्चंस का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा उस चीज को देखना है कि जिसका आपको मतलब जो आपको फाइंड करना है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करना था, और खैर ये तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि 3 और 13 अगर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकता। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा भी तो कुछ भी प्लस माइनस करके 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, जो चीज फाइंड करनी है उसी के अंदर ऑल्टरेशन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ये पेपर में आता ही आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पॉलिनोमियल गिवन है हमको, क्या हमको पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, है ना, और अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कभी भी अल्फा और बीटा का क्वेश्चन आए ना, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्योंकि 95% क्वेश्चंस के अंदर वो यूज होगा। तो यहां से मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकाल लूं तो वो होती है -b अपॉन ए, कितनी आ जाएगी, -4 अपॉन 4 निकल के आ गई -1। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, वो होता है c अपॉन ए, c कितना है 1 और a है 4, तो ये हो गई वैल्यू 1 अपॉन 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4। अब याद करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट वाज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो सम और प्रोडक्ट दे रखा है, ये सम और प्रोडक्ट इसी पॉलिनोमियल के रूट्स का सम और प्रोडक्ट है। और ध्यान से देखिए, इसी पॉलिनोमियल के रूट्स हमको 2 अल्फा और 2 बीटा गिवन है। क्या गिवन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो सबसे पहले अगर मैं सम निकाल लूं इन दोनों के रूट्स का, तो वो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, क्योंकि हमको सम चाहिए। अच्छा, 2 कॉमन ले लूंगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया। ध्यान से देखिएगा, 2 यहीं रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने -1 निकाली थी, तो दैट विल बिकम -2। ये नए वाले पॉलिनोमियल के रूट्स का सम आ गया। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट के अंदर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा है, इसको मैं 4 अल्फा बीटा कह सकता हूं। 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी हमारी 1 अपॉन 4। अब आप देख सकते हैं 4 से 4 कट गया, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आ गई 1। नए वाले पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या है -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा पॉलिनोमियल है,
जो हम लोगों ने निकाला, नया पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा थे। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमारे पास उसका सम और प्रोडक्ट होना चाहिए रूट्स का। ठीक है, रूट गिवन थे, हम लोगों ने सीधा उसका सम निकाल लिया, उसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अल्टीमेटली यूज में हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही आया, जो पहली पॉलिनोमियल का गिवन था। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है, आई होप यह क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमको गिवन है, यहां लिख लेता हूं पहले पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, प्रोडक्ट गिवन है हमको कितना 4। ये पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 4। क्या दे रखी है 4। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सम भी फाइंड करना है। ठीक है, कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन ए होता है। कितना होता है c अपॉन ए। अच्छा, यही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 भी गिवन है हमें, और c अपॉन ए भी मेरे को पता है वो माइनस 6 अपॉन ए हो गया। तो यहां से a की जो वैल्यू है वो मेरी माइनस 6 अपॉन 4, जिसको मैं माइनस 3 अपॉन 2 कह सकता हूं। ये मेरी a की वैल्यू आ गई। आई होप समझ में आया आपको। प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट दे रखा है तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा देंगे, c अपॉन ए। c है आपका माइनस 6, a तो a है ही, वैल्यू 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 आ गई, माइनस 3 अपॉन 2। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर a की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 आ गई है, हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस b अपॉन a होता है। कितना होता है? माइनस b अपॉन a। अच्छा, माइनस b कितना? माइनस b है माइनस 6, माइनस ऑफ माइनस 6। a कितना है हमारा? माइनस 3 अपॉन 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया, तो सम की जो वैल्यू आ गई वो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आ गई। a की वैल्यू पूछी थी माइनस 3 अपॉन 2, सम पूछा था हमसे माइनस 4। दो क्वेश्चन पूछे थे, हम दोनों का आंसर निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, सम में क्या किया मैंने, सम की वैल्यू होती है माइनस b अपॉन ए, माइनस b जो है वो माइनस ऑफ माइनस 6 हो गया, a है आपका माइनस 3 अपॉन 2। अब देखिए, डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में होता है तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया, 3 से 6 कटा, 2 माइनस से माइनस कटा, तो माइनस 2 इंटू 2 दैट विल बिकम माइनस 4। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो है इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। ठीक है, आई होप कि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दोबारा से पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल ही तो है, तो एक अल्फा हो गया और दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स के दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि कभी भी अगर हमारे पास जीरोस रेसिप्रोकल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, रेसिप्रोकल, हमेशा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो c अपॉन ए होता है, और जब मैं अल्फा को 1 अपॉन अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये c है हमारा k, a है हमारा 2, और ये अल्फा से अल्फा आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। यहां से मैं डायरेक्टली k की वैल्यू जो है वो 2 कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 2। तो मेरे पास रेसिप्रोकल दे रखा था रूट्स का, तो मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये दोनों अल्फा और अल्फा जो है ना कट जाएंगे, और दोनों अगर कट गए तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा k, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे अगर मैं सम निकाल देता है ना, यहीं पे अगर मैं सम निकाल देता, लेट से मैं लिख देता अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज k अपॉन 2, तो आप देख सकते हैं यहां पे भी दो वेरिएबल हो गए, और दूसरा वेरिएबल तो क्वाड्रेटिक में ही आ जाएगा, उसकी तो पावर 2 हो गई है ना, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर रेसिप्रोकल जीरोस दे रखे हैं तो वी विल ऑलवेज यूज प्रोडक्ट। अच्छा, अगर यहां पे नेगेटिव जीरोस दे रखे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव जीरोस में हमेशा सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। अगर एक जीरो अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपको पता है यहां पे भी ये दोनों बोथ ऑफ दीज अल्फा विल गेट
कैंसिल। ठीक है, आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जो है क्लियर हुआ। चलिए, अब दे रखा है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है 23x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 161, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 14p। अगर मैं अल्फा और बीटा इसके जीरोस ले लूं, या मैं कह देता हूं सीधा ट्वाइस द प्रोडक्ट की वैल्यू 14p है। क्या है? 14p, ट्वाइस द प्रोडक्ट का वो ये डबल, तो ट्वाइस प्रोडक्ट की वैल्यू भी जो होती है वो होती है c अपॉन ए। c कितना है? 166, a कितना है? 23, इसकी वैल्यू है 14p। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7, 7 2 जा 14, तो p की वैल्यू सीधा सीधा हमारी 1 निकल के आ गई। p की वैल्यू सीधा सीधा हमारी 1 निकल के आ गई। ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है ना। और ये बात आपको पता है, बोर्ड्स के अंदर एमसीक्यूज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। 20 एमसीक्यूज होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, फुल आते हैं बच्चों के एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया। वर्डिंग्स को बस वर्डिंग्स का खेल है, वर्डिंग्स का खेल है। ट्वाइस द प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का दुगना है ना। प्रोडक्ट मेरे को पता है सी अपॉन ए होता है, उसका दुगना जो है 14p है। कैंसिल करा, p की वैल्यू बना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अभी आगे देखो, रूट के अंदर आ गया अब नंबर। ठीक है, अब रूट के अंदर भी आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपली सॉल्व होएगा। जीरोस फाइंड करने हैं किसके? 4√3x। ओके, यहां पे x स्क्वायर लगेगा, मिसप्रिंट हो गया। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 हमको दे रखा है पॉलिनोमियल, इसको जीरो पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने? जीरोस। ध्यान से देखिएगा, तरीका अभी भी सेम ही है। तरीका अभी भी सेम है कि कांस्टेंट नंबर और जो a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उन दोनों के प्रोडक्ट का फैक्टर्स हमको बनाना होता है। तो ध्यान से देखिए, दिस इज 4√3, दिस इज 2√3। अगर मैं 4√3 को 2√3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को पता है 4 2 जा 8 और 3 3 जा √3 इंटू √3 3, तो 24 बन रहा है। और इस 24 को मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूं, है ना। तो जो मेरे फैक्टर बन गए वो 8 और 3 बन गए, तो ये बन जाएगा 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है स्प्लिट करना, तो स्प्लिट हमने कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से मेरे को 4x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 ब्रैकेट में बच गया माइनस। अब देखिए बहुत ध्यान से, मेरे को पता है कि ये वाला ब्रैकेट और इसके यहां वाला जो ब्रैकेट आएगा ना, वो सेम होएगा। सेम ही होता है ना। बिना सेम हुआ तो उसको तो हम वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहां पे 3 है, यहां पे √3 है, तो क्या मैं इस √3 को भी √3 इंटू √3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 जो होता है वो √3 इंटू √3 तो है। अब आप देख सकते हैं यहां पे माइनस √3 कॉमन आ गया, माइनस √3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। अगर इस 3 में से एक √3 हट गया तो क्या सिर्फ √3 और x बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। दोबारा देखिए, ये जो 3 है, इस 3 को ब्रेक करके √3 इंटू √3 लिख दिया, और एक ये √3 और एक ये √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस पूरी की पूरी टर्म में से √3 इंटू एक्स बचा, यहां से प्लस 2 बचा इक्वल्स टू 0। देख लीजिए बहुत ध्यान से क्या किया। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें रूट में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। और आप ये भी देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, ये अंदर वाली टर्म आपकी सेम आ रही है। फिर ये बन जाएगा 4x माइनस √3 और ये बन जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हो गई √3/4 और दूसरी x की वैल्यू हो गई -2/√3। ये दो वैल्यूज हमारी x की आ गई, ये दो वैल्यूज क्या आ गई हमारी? x की आ गई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहां पे यही था, क्योंकि रूट है। मेजॉरिटी बच्चे रूट देखेंगे और बोलेंगे रूट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया काम, और वहीं छोड़ देंगे उसको। लेकिन आप देखिए, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई यहाँ पे कोई फॉर्मूले लग रहे हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ध्यान से ये बात पता होनी चाहिए, अंदर वाला ब्रैकेट सेम आएगा। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे उनको कॉमन ही नहीं दिखेगा। क्या है? 3x और 2√3 में उनको कॉमन ही नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, इस 3 को भी तो ब्रेक करके √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो अल्फा जो है मैं कह सकता हूं √3/4 है, बीटा मैं कह सकता हूं -2/√3 है।
अब वी ऑल्सो हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो गया √3/4 प्लस, या माइनस ही लगा देता हूं सीधा, 2/√3। सॉल्व करते हैं इसको। √3 इंटू √3 3 हो गया, -8 हो गया, अपॉन 4√3 हो गया, तो दिस विल बिकम -5/4√3। क्या बन जाएगा? -5/4√3। इसकी वैल्यू होती है -b/a। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस बी कितना? माइनस बी हो गया -5। ए कितना है? 4√3। देयरफॉर मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया? √3/4 इंटू -2/√3। √3 से √3 कट गया, 2 से 4 कट गया, -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। क्या वैल्यू होती है उसकी? इसकी होती है c/a। c देखिए बहुत ध्यान से, क्या है? -2√3। a कितना है? 4√3। √3 से √3, 2 से 4, -1/2। यहां से भी मैं कह सकता हूं देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज c/a। रूट्स निकालने हैं, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली रूट्स निकालने हैं और उनके जीरोस का रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, आपने रूट्स निकाले, आपने जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई आप कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि ये रिलेशन वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपने रूट्स गलत निकाले, हो सकता है आपने रूट्स गलत निकाले, लेकिन रूट्स वेरीफाई, रिलेशन वेरीफाई हो जाने का मतलब ये भी होता है कि आपने रूट्स बिल्कुल सही निकाले। ठीक है, तो अगेन ये जो रूट वाले हैं ना, रूट वाले आपको ध्यान से करने इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमको गिवन है x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इफ अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से सबसे पहले काम करता हूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -k प्लस 6, c की वैल्यू 2k माइनस 1। आप भी जब पेपर में इसको सॉल्व करें ना, तो आप a b c लिख लीजिए, आसानी हो जाती है। बार बार पॉलिनोमियल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार पॉलिनोमियल में देखेंगे तो पता चला कि कहीं माइनस छूट गया, तो कहीं पे कोई और वेरिएबल छूट गया। आप आराम से इसको साइड में लिख लीजिए, फिर इसको देख के आप सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है, हाफ है प्रोडक्ट का। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, हाफ होता है c/a के। गिवन है हमको, होता नहीं है, गिवन है। a से a कट गया सबसे पहली चीज, -b, ध्यान से देखिए, माइनस चाहता तो सीधा माइनस b कट कर सकता था, बट कोई नहीं, 2k माइनस 1। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो सिर्फ k प्लस 6 बचा, इस 2 से ये 2 कट गया तो खाली 2k माइनस 1 बचा। सॉल्व कर देंगे, -k इज -7, k की वैल्यू 7 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत ध्यान से वैल्यूज का पुट करने का खेल है ना। वैल्यूज को बहुत ध्यान से पुट करने का खेल है, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ी क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई अलग कोई मुश्किल कंसेप्ट आ गया, कुछ ऐसी चीज आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गई, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बच्चा जो मैक्सिमम केसेस में मैं देखता हूं कि वो कंफ्यूज हो गया, अगर वो घूम गया तो किसमें घूम गया? कैलकुलेशन में घूम गया। तो देखिए, कैलकुलेशन तो सही से करना, ये आपका सबसे पहला, ये आप ही की ड्यूटी है। और अगर आप इसमें वीक हैं तो इट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करें। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से मैंने देखता हूं बच्चे भागते हैं, क्वेश्चन देख लिया स्किप कर दिया, बट भागना नहीं है, करना है। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपको करना है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, बहुत टाइम है, यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया। और ये थे हमारे कुछ, कितने क्वेश्चन थे? ओके, ये थे हमारे 12 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए थे, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, काफी सारे पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर क्लास 8th, 9th और 10th के बहुत अमेजिंग टॉपिक्स, अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं बाकी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।